Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy Group. This is Farah. Today we will start our lesson number 4, Cognitive Development and Language. ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गन है जो इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। ये हमारे डिफरेंट एक्शंस को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। ये हमें सोचने और समझने की सलाहियत देता है। बीइंग एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन क्या है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। डेवलपमेंट का प्रोसेस कॉन्सेप्शन से डेथ तक जारी रहता है। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कभी फास्ट होते हैं और कभी स्लो होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पेन, इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, social, intellectual, personality and emotional growth। ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड पर्सनल डेवलपमेंट, थर्ड सोशल डेवलपमेंट एंड फोर्थ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट वन हमारे पास है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट हमारे फिज़िक या बॉडीली चेंजेस से रिलेटेड है। फिज़िकल डेवलपमेंट में पहले आर्म्स और लेग्स की डेवलपमेंट होगी, इसके बाद फिंगर्स, हैंड्स और फीट की। इसके अलावा हाइट और जो फिज़िकल चेंजेस हमारी बॉडी में होती हैं, ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं। सेकंड हमारे पास है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट हमारी ज़ात से रिलेटेड है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप, ग्रूम या चेंज करते हैं। एक बच्चा वक्त के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप या ग्रूम करता है। सोने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, उठना बैठना हो या बात करने का सलीका हो, ये सब चीज़ें हम एक दिन में नहीं सीखते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं। थर्ड हमारे पास है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट बच्चे की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हमें पता है कि बच्चा अपनी नेचर से बहुत कुछ लर्न करता है। अपनी इन्वायरमेंट से वो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स और हैबिट्स को सीखता है। इसके अलावा फैमिली सिस्टम बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, उनके लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एक बच्चा जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है, वो उस बच्चे से डिफरेंट होगा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है। लास्ट हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी थिंकिंग या कॉग्निशन की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थिंकिंग, अ पैटर्न, वैल्यूज़, मोरालिटी, माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज और स्किल्स, इन सब की डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ होती है, जो कॉन्सेप्शन से डेथ तक जारी रहती है। हमें पता है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टेटिक नहीं है। इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में कोई चीज़ भी स्टेटिक नहीं है। इवन हमारी थिंकिंग भी जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। जब हम कोई नया नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस हमें मिलता है तो हमारा थिंकिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है। ये जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, ये हमें मैच्योरेशन की तरफ लेकर जाते हैं। मैच्योरेशन भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो हमें मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। डेवलपमेंट के 3 जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिस पर मेजॉरिटी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मुत्तफिक हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है कॉन्टीन्यूस एंड वेरिएबल रेट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट कुछ टाइम के लिए हो और फिर कुछ टाइम के लिए ना हो। हर इंडिविजुअल में रेट ऑफ डेवलपमेंट भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, फिज़िकल डेवलपमेंट का रेट और प्रोसेस मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है ऑर्डरली डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट हमेशा ऑर्डर में होती है. एक बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा पहले भागना सीख ले, उसके बाद चलना सीखे और फिर बैठना. थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास है, डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल. डेवलपमेंट ग्रेजुअली होगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा एक दिन या रात में जो है वो एडल्ट हो जाए या ओल्ड हो जाए. जैसे एक बीज को दरख्त बनने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, इसी तरह बच्चे में भी वक्त गुजरने के साथ साथ डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ब्रेन. ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके डिफरेंस का हमें पता होना चाहिए, बीइंग एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और टीचर. माइंड की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि ब्रेन की फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस होती है. यहाँ पे मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी माइंड को देखा है? जैसे ईयर हमारे पास फिज़िकल ऑर्गन है, ये हमें नज़र भी आता है, और हेयरिंग इसका फंक्शन है. हेयरिंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इसी तरह ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड इसका फंक्शन है. साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्टिक एट्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, ब्रेन के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और एरियाज़ हैं. हर एरिया पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व है. जैसे सेरिब्लम बॉडी को बैलेंस और कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये लर्निंग में भी हेल्पफुल होता है. हिप्पोकैम्पस रीसेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करने में मदद देता है. थैलेमस लर्निंग में हेल्पफुल होता है. अगर किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया है और उसका थैलेमस जो है वो डैमेज हो गया है, तो उसे नई चीज़ें लर्न करने में मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं. इसके अलावा ड्रग एडिक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है. जो इंडिविजुअल्स अल्कोहल यूज़ करते हैं, उन्हें खड़ा होने में बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती हैं, क्योंकि वो अपने बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेटरलाइजेशन. लेटरलाइजेशन ब्रेन की दो साइड्स को डिस्क्राइब करता है. ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर. लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज की लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, जबकि राइट हेमिस्फेयर स्पेशियल और विजुअल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है. ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए स्पेसिफ़िक हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये सारे पार्ट्स मिलकर परफॉर्म करते हैं. मेंटल फंक्शनिंग, जिनमें हायर ऑर्डर फंक्शनिंग इन्वॉल्व है, वो फ्रंटल लोब परफॉर्म करता है. ये ब्रेन का वो पार्ट है जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है. हायर ऑर्डर फंक्शनिंग में थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मोरालिटी एट्सेट्रा आ जाती हैं. यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू.